हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बच्चों, सीटीईटी की मैथ्स की पेडागोजी का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। आप लोगों को और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आज के सेशन में। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप पढ़ पा रहे हैं सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक शिक्षक है जो क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है और यह तरीका दर्शाता है कि वह अनुपालन कर रहा है। बेटा, क्षेत्र मिति मतलब होता है मेंसुरेशन। सभी बच्चे जानते हैं मेंसुरेशन होता है। ठीक, क्षेत्र मिति का मतलब होता है मेंसुरेशन। ठीक, क्षेत्र मिति का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अगर कोई शिक्षक सबसे पहले क्या होता है कि सूत्र लिख देता है, तो बता रहे सूत्र लिख देता है, तो सूत्र लिख कर समझाने का प्रयास करता है। यह तरीका क्या है? ठीक, पहला ऑप्शन है निगमन नियम, दूसरा ऑप्शन है प्रायोगिक उपागम, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक उपागम, चौथा ऑप्शन है आगमन उपागम। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे बेटा क्या होता है, कुछ टीचर्स होते हैं क्या, जैसे सबसे पहले आएगा तो वो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच मीन्स उसको वॉल्यूम बताएगा किसका, सिलेंडर का। ठीक, आयतन बताएगा। जैसे वो सबसे पहले या उसका वक्रपृष्ठ लिख के दिखाएगा एस बराबर 2 पाई आर एच। तो सबसे पहले अगर कोई टीचर, कोई शिक्षक अगर सूत्र लिखता है बोर्ड पर, उसके बाद सवाल बताना चालू करता है, तो बेटा ये चीज़ जो आती है ये निगमन विधि के अंतर्गत आती है। ये विधि किसके अंतर्गत आती है? निगमन विधि मीन्स इनडिडक्टिव मेथड, इनडिडक्टिव अप्रोच मीन्स इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ए राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। ठीक, बी नंबर ऑप्शन क्या था? प्रायोगिक उपागम है, व्यवहारिक उपागम है, आगमन उपागम। तो देखो बेटा, निगमन उपागम आपको मैंने क्लियर किया। निगमन उपागम क्या होता है? जिसमें सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं और सूत्र लिखने के बाद सवालों को बताते हैं। तो ये बेटा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आगे के अगर हम इसमें चीज़ें बताना चाहें तो आगे बेटा क्या होता है कि अगर जैसे बात करते हैं हम लोग प्रायोगिक उपागम की, तो प्रायोगिक उपागम क्या होता है? जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें प्रयोग द्वारा बताते हैं। इसमें मतलब मीन क्या होता है बेटा? एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ें सब खाई जाती हैं। व्यवहारिक मतलब जैसे हम लोग कुछ चीज़ को व्यवहार में, दैनिक जीवन में प्रयोग करके सिखाएंगे, वो चीज़ें इसमें शामिल होंगी बेटा। ठीक, चौथा ऑप्शन है आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर सबसे पहले हम आपको आगमन का मतलब बताना चाहें तो आगमन का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सबसे आगमन का मतलब होता है सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बताया जाएगा और क्वेश्चन के बाद आप एग्जाम्पल समझाएंगे। एक क्वेश्चन के बाद इसमें इसका फॉर्मूला बताया जाएगा, क्वेश्चन के बाद इसमें फॉर्मूला बताया जाएगा बेटा। ठीक, मतलब निगमन में पहले फार्मूला बाद में क्वेश्चन और आगमन में पहले फार्मूला बाद में क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा सबको? तो बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा निगमन उपागम। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हैं सभी लोग? क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं और महत्वपूर्ण होने के बाद इसमें बताया कि क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक अवसर को उपलब्ध कराती हैं। तो क्या अवसर उपलब्ध होता है? देखो इसमें लिखा था क्वेश्चन, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण क्योंकि वह निम्नलिखित में से कोई अवसर उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन नंबर ए है पेपर पेंसिल का उपयोग करके कक्षाओं में प्रक्रिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर कलन विधि को सीखने में निपुणता और प्राप्त करने में संख्या में अधिक समस्याओं का समाधान, बिल्कुल गलत है। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं सी नंबर ऑप्शन क्या लिखा है? सी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है बेटा, सी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है कि परिकलन में शुद्धता। सी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ था, इसमें पढ़ पा रहे हैं सभी लोग? एक मिनट देखेंगे। सी नंबर ऑप्शन लिखा होगा, सबने पढ़ा होगा। देखिए सी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है बेटा।
कि परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के निष्पादन सुधार करने में मदद करना। इसमें लिखा है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच पहचानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सबको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये डी ऑप्शन कैसे राइट है इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, तो आपको क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं सभी लोग? क्वेश्चन लिखा हुआ है मानसिक गणित संबंधी। तो मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स क्या होती है, मीन्स इसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो कैसे इसका अवसर उपलब्ध कराते हैं या बच्चा कैसे पहचान पाता है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देकर आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल जैसे बताता हूँ, जैसे नंबर्स बेटा लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए 0, लिखा है 2, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 24। इस तरीके से आगे की सीरीज क्या होगी, तो ये मेंटल एबिलिटी होती है। तो इसमें हम लोग कैसे बताते हैं, जैसे 0 क्या लिखा, हमने लिखा 1 का हमने कर दिया क्यूब, या 1 का क्यूब करके और 1 को माइनस कर दिया। ठीक, अगर आगे बढ़ते हम लोग लिखते 2 का क्यूब करके 2 माइनस करते तो यहाँ आता कितना 6। ठीक, तो ये 2 यहाँ पे ये 2 नहीं होगा। ठीक, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर वह 0, 6, 24। इस तरह से अगर हम लोग 3 का क्यूब करके 3 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेटा क्या होंगी, शामिल होंगी। तो ये मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत आता है, जिससे हम लोग बच्चे को क्लियर कर पाते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। इस महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है। तो बेटा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत क्वेश्चन लिखा है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत है, यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। इस महत्वाकांक्षी का अर्थ है, तो ए नंबर ऑप्शन है विद्यालय गणित, यहाँ गतिड़ लिखा हुआ है, गणित कर लेंगे। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। ठीक, दूसरा गणित में अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को रूप में देखते हैं। दोनों ही ऑप्शन कहीं से भी सही नहीं। आगे सी नंबर ऑप्शन देखते हैं इसमें, हाँ ये देखिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में खींचते हैं। जब एक्सपेरिमेंट के रूप में चीज की जाती है तो मीन्स ऑप्शन नंबर क्या आता है, बी आता है। सबको क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, डी सी नंबर और डी नंबर बिल्कुल बकवास हैं, कोई मतलब नहीं इसका, तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आकाश एक अध्यापक है जो प्राथमिक कक्षा में, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है आकाश एक अध्यापक है जो प्राथमिक स्कूल की कक्षा में 5 में गणित पढ़ाता है और कक्षा में गणित शिक्षण के दौरान एक छात्र की पुस्तिका देखता है। तो जब लिखा पाता है क्या कि 7 और 11 का जब बच्चे ने एलसीएम लिया तो बेटा कितना आया 7। 3 और 5 का एलसीएम लिया तो कितना आया 3। जबकि हम लोग देखते हैं कि ये 7 और 11 दोनों ही कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनका लासा उन दोनों का गुणनफल होता है। तो बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, तो इस चीज़ को समझाने के लिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखो इसके बेटा क्या लिखे हुए हैं। ऑप्शन लिखे हुए हैं छात्र को यह समझ नहीं है कि अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है, मीन्स 7 × 11 बराबर होना चाहिए 77। ठीक, और 3 × 5 बराबर होना चाहिए 15, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो बेटा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, और बी नंबर ऑप्शन गलत है, छोटी संख्या लासा होती है, ये ऑप्शन गलत है और ये भी गलत। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ए, राइट। सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ बच्चा, लिखा हुआ है त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कराई गई कक्षाई चर्चा। मतलब हम लोग जब प्रतिशत पढ़ा रहे हों क्लास 5 में, तो प्रतिशत में हम लोग जैसे लाभ हानि बताते हैं, या इतने रुपए खरीद कर कोई चीज़ लेकर आए तो तुमको लाभ कैसे हुआ, या उसको प्रतिशत बताया, या जैसे हम लोग बताते हैं कि कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद वो चीज़ वो कैसे खरीद के लाया। जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि त्यौहार पर समय कक्षा 5 में सेल पर कराई गई चर्चा। तो सेल पर कक्षाई चर्चा कराते तो कक्षा में प्रकरण में चर्चा किस प्रकार होनी। ठीक,
कक्षा में व्याकरण में चर्चा किस प्रकार होनी चाहिए। तो चर्चा क्या लिखी, जैसे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए पढ़ पा रहे हैं हम लोग, सब लोग, क्या लिखा हुआ है कि उपेक्षा की जानी चाहिए जो शोर बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है, बिल्कुल गलत है। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों में बढ़ाने विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर गलत है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है, कक्षा के माहौल को ख़राब करती है, बिल्कुल गलत है। ठीक, तो इसमें लिखा है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो यही ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक दूसरे के विचार सुनते हैं छात्र और विचार सुनकर उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जो प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो इस तरह से हम लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलती है और एक दूसरे को समझाकर विचारों को व्यक्त करते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व, अगर मतलब कोई एक शिक्षक है जो पाठ पढ़ाने जा रहा है, तो अगर वो पाठ पढ़ाता है तो उससे पहले उसको क्या करना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो आप लोगों ने लेसन प्लान बनाए होंगे, तो उसमें आप जानते हैं कि संबंधित पाठ का ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। मीन्स अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लियर है कि आप क्या पढ़ाने चाह रहे हैं क्लास में, ऑब्जेक्ट क्लियर होने पर आप आसानी से बता सकेंगे कि हम मैथमेटिक्स में क्या चैप्टर पढ़ाने आए हैं। जैसे मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं तो हम लोग पहले मेंसुरेशन के फार्मूले तैयार करेंगे, उसके बारे में उसको बताएंगे जाके, या फिर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे। कोई जो भी चैप्टर बताना तो उसके बारे में मेन आपको होता है कि सबसे पहले क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्ट क्लियर करके चलना है। बाकी ऑब्जेक्ट जब पूरा हो जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं बेटा। कौन सी, जैसे संबंधित पाठ की शिक्षण विधियाँ, संबंधित पाठ के प्रश्न, कोई नहीं, तो मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। क्लियर हो गया होगा सबको, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं। ठीक, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब किस पर नहीं होना चाहिए, इसमें बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में नहीं शब्द लगा हो तो बहुत क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तभी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे आप। जैसे इसमें लिखा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चा गणित में क्या सीखता है, सीखता होगा यहाँ, सीखता है, इसके आकलन के बाद ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो पहले आप देख लें कि किस पर होना चाहिए। देखो, तर्क कौशलों का विकास होना ही चाहिए, गणितीय अवधारणाओं को समझाना ही चाहिए, गणितीय भाषा का विकास होना ही चाहिए। तो बाकी इसमें लिखा गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता, ये ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बच्चा जो प्राइमरी में पढ़ रहा हो उसके द्वारा बताया गया आंसर जो क्या हो, सटीक ही हो। ठीक, उसके द्वारा बताया गया आंसर क्या हो, सटीक ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसका बेटा ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। सबको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। तो पहला लिखा हुआ है सत्य नहीं, इसमें फिर से वही नहीं, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, हाँ वाले को देखेंगे आंसर। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण का पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर देखें क्या लिखा है। तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये भी सही है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ये गलत है। प्रकृति मतलब पदानुक्रमित मतलब शुरू से चला आ रहा है, ऐसा मतलब कोई इसका वो नहीं होता कि प्रकृति में पहले से है, इसको हम लोगों ने ही बनाना सीखा है। मीन्स मानचित्र का निर्माण हम लोगों ने ही इसी प्रकार से किया है, तो मतलब मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, ओके। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है देखिए मैथमेटिक्स गणितीय खेल, मैथमेटिक्स प्ले हो, मैथमेटिक्स प्ले कराया जाए या कोई क्विज कराया जाए। बेटा क्या कराया जाए, क्विज मतलब पहेलियाँ, क्विज होता है। तो इसके प्रति गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित को प्रतिदिन विचारों के संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, और चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त को सही विकल्प का चयन कीजिए।
सही विकल्प इसमें क्या है, देखो बेटा इसमें चारों चीज़ें हम लोगों को क्या लग रही हैं, सटीक लग रही हैं, आप पढ़ पा रहे हैं। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में भी इसमें सहायक होता है, गणित को प्रतिदिन विचारों में भी संबंध करने में होता है, गणित को आनंददायक भी बनाने में होता है, और समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में भी होता है। ठीक, तो इसके बेटा ऑप्शन जो लग रहे हैं वो चारों सही लग रहे हैं, मीन्स ये भी ऑप्शन सही, ये भी सही, ये भी सही। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका बेटा दिया है ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आ गया होगा, इसका हम लोग ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे जिसमें चारों ऑप्शन शामिल हैं, मीन्स ये राइट हो जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया। तो बेटा आज का सेशन मैं यहीं पर क्लोज़ करता हूँ, और जिन भी बच्चों को वीडियो पसंद आया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, सबको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे करना है और हम लोग कैसे करेंगे। लाइक करें, ठीक, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट संडे आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा मैथ्स पेडागोजी में। आई थिंक मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेटा जिन बच्चों को इसकी PDF चाहिए वो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और मैं उसको आपको PDF में आपको दे दूँगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।